बेंगलुरु में एक इंजीनियर द्वारा पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का मामला देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में किसी को दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न करना ही पर्याप्त कारण नहीं है, बल्कि इसके लिए स्पष्ट सबूत होने चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने ये टिप्पणी गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए की। इस याचिका में एक महिला को कथित तौर से परेशान करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में उसके पति और उसके सास ससुर को आरोप मुक्त करने की मांग की थी। महिला की आत्महत्या के मामले में महिला के पति और उसके सास ससुर के खिलाफ साल 2021 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए विवाहित मामले के साथ क्रूरता करना और धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। 10 दिसंबर को दिए अपने फैसले में पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत दोष सिद्धि के लिए ये एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि दोषी का आत्महत्या को बढ़ावा देने का इरादा होना चाहिए और सिर्फ उत्पीड़न ही आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में केवल अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता और इसके पुख्ता सबूत होने चाहिए। पीठ ने तीनों लोगों को धारा 306 के तहत आरोप से मुक्त कर दिया, लेकिन अदालत ने आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि महिला की शादी 209 में हुई थी और शादी के पहले 5 साल तक दंपत्ति को कोई बच्चा नहीं हुआ, जिसके कारण उसे कथित तौर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पीठ ने आगे कहा कि अप्रैल 2021 में महिला के पिता को सूचना मिली कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 498 ए के तहत आरोप तय करने के सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था। पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत दोष सिद्धि के लिए मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने की स्पष्ट मंशा स्थापित की जानी चाहिए। साथ ही प्रस्तुत संशय का आकलन करना चाहिए। यह निर्धारित करना जरूरी है कि पीड़ित पर की गई क्रूरता या उत्पीड़न ने उनके पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। पीठ ने कहा कि महिला ने शादी के 12 साल बाद आत्महत्या की। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं का यह तर्क है कि मृतका ने शादी के 12 वर्षों में अपीलकर्ताओं के खिलाफ क्रूरता या उत्पीड़न की एक भी शिकायत नहीं की। पीठ ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आईपीसी की धारा 306 के तहत अपीलकर्ताओं को आरोप मुक्त कर दिया। हालांकि इसने धारा 498 ए के तहत आरोप को बरकरार रखा और कहा कि इस प्रावधान के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। बता दें कि बीते दिनों बेंगलुरु में हुई एक घटना इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह सोमवार को 34 वर्षीय आईटी पेशेवर अतुल सुभाष ने अपनी अलग रह रही पत्नी द्वारा कथित उत्पीड़न का हवाला देते हुए आत्महत्या कर ली। उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें अपनी पत्नी के साथ साथ ससुराल वालों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। सुभाष के मामले ने दहेज कानून के दुरुपयोग पर बहस शुरू कर दी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में मंगलवार को उसकी पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने शादी के बाद जारी तनाव, उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों, उसकी पत्नी, रिश्तेदार और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश की ओर से प्रताड़ित किए जाने का जिक्र किया है। पुलिस ने अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की है। निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो